हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इस वाले टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से, जो भी पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 पे मेंशन्ड है टिल रैबिस। अब लेक्चर नंबर 2 में हम यहां से देखने वाले हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज से आगे वाली चीजें। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिटिकल लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। चीजें तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाए इसीलिए मेरे YouTube चैनल पे, जो कि ये है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके हेल्थ के सही रखने के लिए व्हाइट वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना। एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने वन शॉट में पूरा कवर किया था, उसका एक्सरसाइज। अब चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर एक्सरसाइज। तो ऐसे सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। लर्नर्स, मुझे ये बात पता है कि जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और साथ ही साथ इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने मेरे वेबसाइट के ऊपर आपके लिए अपडेट कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये पूरा जो आपका एक्सरसाइज है उसका पूरा आंसर है। तो इसी बात पे अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं हेल्थ एंड डिसीज का आज का लेक्चर नंबर 2। तो लर्नर्स, एक्सरसाइज तो हम बाद में देख लेंगे, आज हमें यहां से देखना है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज से। अब देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, क्या पूछा है यहां पे कि व्हाई द एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन। सिंपल सी बात है, एनिमल्स का बाल झड़ता है, एनिमल्स का ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल्स के कारण कोई इंफेक्शन हमारे बॉडी में फैल सकती है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रैबिस कैन बी आइडेंटिफाइड, रैबिस किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में कवर किया था कि सिम्टम्स ऑफ रैबिस, तो आप यहां से आंसर लिख सकते हैं। अब जो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है, देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में, ठीक है। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के अंदर हमें कैंसर पढ़ना है और रीजन उसके बारे में पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है डायबिटीज और उसके रीजन, उसके सिम्टम हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है हार्ट डिसीज, उससे रीजन और बाकी सारी चीजें, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारा एक अगला टॉपिक आ जाएगा मिसयूज ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन का मिसयूज होता है तो रिलेटेड टू दैट। और फिर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जेनरिक मेडिसिन और लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इस चैप्टर में अभी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कहां तक जाने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे चीजों को। स्टार्ट करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन से डिसीजेस को बोलता है? डिसीजेस विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टेक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब अगर कोई ऐसा डिसीज है जो इन्फेक्शन से नहीं फैल रहा है, बॉडी कांटेक्ट में आने से नहीं फैल रहा है, ठीक है, और ये जो डिसीजेस होते हैं ना, ठीक है, सच डिसीजेस अराइज इन द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन। ये आपके अपने बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर रीजंस के कारण डेवलप हो सकता है, अपने आपकी बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, किसी और से नहीं लेते हो आप, समझ रहे हो। अच्छा, इसका एग्जाम्पल पहला हमें बोला है कैंसर। समझते हैं कि कैंसर है, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, कैसे अराइज होता है बॉडी में, किसी और से नहीं आता है। जैसे मुझे और आप मेरे साथ रह रहे हो तो आपको ये वो छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, आपको नहीं हो जाएगा, पर आता कैसे बॉडी में उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि कैंसर जो है, कैंसर होता है क्या? सबसे पहले कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। मान लो कि बात तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है, मतलब जैसे मान लो हाथ है, या फिर तुम्हारे पेट के पास, या फिर मान लो तुम्हारे लंग्स के पास, ये मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अगर बहुत ज्यादा सेल की ग्रोथ हो रही है अनकंट्रोल्ड, यहां पे देखो कैसे लिखा है, ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मेलिगेंट ट्यूमर। अब यहाँ पे मतलब ये भी है कि जो एक पर्टिकुलर, मान लो इस वाले पार्ट में मेरे, जैसा मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो कि इस वाले पार्ट में या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में एक आउटग्रोथ होने लगा और वो ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और वहां से मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो उस टाइप की चीज को हम कैंसर बुला सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स, जैसे कि लंग्स में, माउथ में, टंग में, स्टमक में, ब्रेस्ट में, ठीक है, यूट्रस में, स्किन में, टिश्यूज लाइक ब्लड। ब्लड कैंसर भी होता है क्योंकि ब्लड अपने आप में क्या है, एक टिश्यू है। तो ये हमें कुल मिला के बताया है कि अनकंट्रोल्ड या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर कहते हैं। अब यहां पे देखो कैंसर के कुछ रीजन्स बताए हैं। कैंसर के क्या क्या रीजन हो सकता है? अगर आप कंजप्शन कर रहे हो, किस चीज का कंजप्शन कर रहे हो? टोबैको का आप कंजप्शन कर रहे हो तो आपको कैंसर हो सकता है। फिर बोला है कि भैया आप गुटखा का कंजप्शन कर रहे हो तो आपको हो सकता है स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। अब देखो, स्मोकिंग, फूफू, अल्कोहलिज्म, दारू पीना। अच्छा, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट वाली बात पे देखो क्या बोला है कि लीफी वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स,
जो आप फ्रूट्स खाते हो, जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हो, अगर वो भी आपके बॉडी में कम रहेगा तो थोड़े से चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म में कैंसर आपको हो सकता है। तो इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। तो अब से अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे? नीचे कमेंट में लिख दो यस भैया मानेंगे, ठीक है। एक बार लिखो चैट में, नीचे लिखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, नीचे तुम्हें कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हो जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा का, अगर आप एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हो तो इससे भी आपको दिक्कत होगी। तो एक्सेसिव कंजप्शन नहीं करना। एक्सेसिव कंजप्शन मतलब बहुत ज्यादा खाना इन चीजों को, ठीक है ना। आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजंस, इनमें से ये बहुत सारे रीजन में से एक है जिसके कारण तुम्हें कैंसर हो रहा है। और तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज बोला गया है कि हेरिडिटी में ऑल्सो बी अ रीजन। तुम्हारे ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में किसी को है इसलिए तुम्हें आया, समझ लो, हेरिडिटी, पापा मम्मी को है इसलिए तुम्हें आया, इज इट क्लियर, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को था इसलिए तुम्हें हो गया। तो ये कुछ रीजन है। अब यहाँ पे देखो सिम्टम्स के बारे में बात की है कि सिम्टम्स क्या क्या दिया गया हमें। देखो तो सिम्टम्स में सबसे पहले हमें बोला है कि क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। हो सकता है कि तुम्हें लंबे समय तक तुम्हें खांसी रहे, कफ रहे, ठीक है। तुम्हारा जो आवाज है वो भारी रह सकता है लंबे समय तक, या फिर तुम्हें डिफिकल्टी होगी खाना को निगलने में, तो सॉलो करने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। अच्छा, इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेशन। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एडिटिंग में फोटो दिख जाएगी कि एक इनक्यूरेबल, जो क्योर नहीं हो रहा उस तरीके का एक स्कैर हो गया, या फिर एक सूजन आ गई है जो सही नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, लंप इन ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट क्या होता है, तुमने ब्रेस्ट वर्ड यहाँ पे भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। ब्रेस्ट वर्ड तुमने यहाँ पे भी पढ़ा होगा कि अलग अलग जगह, जैसे कि लंग्स में होता है, माउथ में होता है, टंग में होता है, स्टमक में होता है, ब्रेस्ट में होता है, यूट्रस में होता है, स्किन में होता है, टिश्यूज लाइक ब्लड में होता है। तो लंग्स तो तुम्हें पता है, फेफड़े हमारे, माउथ भी तुम्हें पता है, टंग भी तुम्हें पता है, ठीक है, स्टमक भी तुम्हें पता है, पेट। तुम्हें ब्रेस्ट मतलब क्या होता है, जहां से एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूट्रस, ठीक है, स्किन एंड टिश्यूज जैसे कि ब्लड। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि लम्प्स अगर ब्रेस्ट के अंदर यहाँ पे अगर छोटे छोटे लम्प्स बन जाए, ठीक है, तो उससे भी ये हो सकता है। उसके बाद बोला गया है कि भाई साहब ये इसलिए भी हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। सिम्टम ये भी है तुम्हारा कि क्या होगा तुम्हारे अंदर मतलब मान लो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा वेट लॉस हो क्यों रहा है। तो ये कुछ तुम्हें सारी चीजें दी है रिलेटेड टू कैंसर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें और भी लिखी है। अगर तुम ये वाले पार्ट में आ जाओगे, जैसे कि डू यू नो वाले पार्ट में अगर हम आ जाते हैं, तो डू यू नो वाले पार्ट में ये जो हमारी दीदी है लाल बॉक्स के अंदर, ये क्या कह रही है, लाल सर्कल के अंदर हमारी ये दीदी कह रही है कि मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मतलब डायग्नोस्टिक मतलब पता करना, और ट्रीटमेंट मतलब उसको ट्रीट करना। तो ये दो चीजों के बारे में बात हुई है। देखो क्या क्या लिखा है, कह रहा है कि वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी, ये दिखेगा नहीं तुम्हें, वैसे लो ले लेते हैं, वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन का मैंने फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब कैंसर कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, इन सारे पर्टिकुलर चीजों का आपने इमेज देखा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल मेथड्स लाइक केमोथेरेपी, ठीक है, केमोथेरेपी, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो फॉलोड। तो ये कुछ तरीके हैं जैसे क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे क्या हो जाते हैं, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। तो केमोथेरेपी है, यहाँ पे तुम्हारा रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, इसके अलावा रोबोटिक्स एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चीजों का इमेज देख के तुम्हें एक आइडिया आ गया होगा कि होता कैसे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। ऑलवेज रिमेंबर अनकंट्रोल्ड डाइट, अगर तुम्हारा कंट्रोल्ड डाइट मतलब अगर तुम सही से खाते हो, ऐसे नहीं कुछ भी खा रहे हो, कितना भी खा रहे हो, ठीक है, हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर, काफी प्रकार के कैंसर आपका ठीक हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर कैंसर। अगर किसी को कैंसर है तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहिए, और ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली लेना ही लेना है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं उससे, ठीक है। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग। टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, इन चीजों को क्या करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बोली है तुमको कि डिस्कस करो द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड प्रिपेयर अ पोस्टर फॉर डिस्प्लेइंग इन योर क्लासरूम। तो यहाँ पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो कैंसर को, जैसे यहाँ पे कुछ छोटी सी बात बोली है कि इस तरीके से किया जा सकता है, तो वैसे ही तुम्हें एक पोस्टर बना के क्लास में डिस्प्ले करना है। कैन यू टेल, अब यहाँ पे देखो बहुत प्यारी सी बात पूछी है जो तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। यहाँ पे कह रहा है डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ स्वीट, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। अब तुम्हारे दिमाग में अगर जवाब आ रहा है तो एक बार कॉमेंट्स में डायबिटीज लिख देना, ठीक है, कि अगर कोई इंसान शुगर फ्री ले रहा है या फिर अगर वो अवॉइड कर रहा है शुगर का कंजप्शन, मिठाई विठाई खाना,
तो उसको शायद डायबिटीज है या फिर उसको मीठा पसंद नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो प्रोड्यूस कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। ये जो हार्मोन है ये कंट्रोल करता है लेवल ऑफ शुगर, ग्लूकोज इन द बॉडी। मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो शुगर है इसको कंट्रोल करेगा। अगर मान लो कि शुगर ज्यादा हो गया तो इंसुलिन रिलीज होगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। तो इंसुलिन कौन रिलीज कर रहा है? पैंक्रियाज। किसको कंट्रोल करने के लिए? शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, लेकिन मान लो कि इंसुलिन ही लो क्वांटिटी में सिक्रेट हो रहा है, तो ग्लूकोज कैन नॉट बी कंट्रोल, तो जो तुम्हारा शुगर है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और ग्लूकोज मतलब एक प्रकार का शुगर, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे डिसीज को ही हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? मतलब डायबिटीज क्या है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो घट गया बॉडी के अंदर, तो अलग से इंसुलिन लेना पड़ेगा, ओके। या फिर मिठाई को कम कर दो, दिक्कत ना हो, जितना उतने में काम चल रहा है। अच्छा, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? बार बार आपको सुसु आ रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रात को, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज ओबेसिटी एंड वेट लॉस, तुम्हारा जो वजन है वो फटाफट बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा है। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है और डायबिटीज के? तो सिम्टम हो गए, सिम्टम्स की बात हो गई। रीजन हो सकता है हेरिडिटी, खानदानी हो सकता है ये, ओबेसिटी मोटापा, फिजिकल एक्सरसाइज तुम कर नहीं रहे हो, मेंटल स्ट्रेस तुम पे ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हो गई। प्रिवेंटिव मेजर में तुमको बोला है कि फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, अगर तुम एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हो, ठीक है। इसके अलावा तुमको यहाँ पे बताया है कि मेडिसिन अगर तुम टाइम टू टाइम लेते हो और एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, किसके? डॉक्टर के सुपरविजन से, जैसे डॉक्टर बोल रहा है उस तरीके से, तो आपका डायबिटीज सही किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। डायबिटीज हेल्प्स टू कीप द डायबिटीज अंडर कंट्रोल। इज इट क्लियर? सिंपल है डायबिटीज। अब देखो यहाँ पे अगला जो है हमारा, यहाँ पे कुछ एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और बड़ा प्यारा इंफॉर्मेशन लगा मुझे ये, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताना चाहिए। मुझे इंफॉर्मेशन लिखा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट है। फिर कह रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट है इस देश में, इन द कंट्री। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट मिलेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बात बोल दी कि इंटरनेट बाय फ्रेंड का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट का यूज करके कुछ करिए। कह रहे कि वॉच करिए बहुत सारे वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है डायबिटीज पे इंटरनेट पे, और उसको इन्फॉर्मेशन को नोट करके अपने क्लास में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके सबमिट करो। अब अगर तुम इसको करते हो, अगर स्कूल में करा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं करते हो तुम खुद से का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, तो तुम मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेंशन कर देना, भेज देना उसको, ठीक है। शुभम झा @easylearning.live। मैं ऐसा जब बोलता हूँ तो बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन दुनिया में सक्सेसफुल भी तो बहुत कम ही बच्चे बनते हैं, सब तो थोड़ी नहीं बन जाता है। तो करके देखना, तुम एक तो ईमेल करना सीख जाओगे, दूसरा तुम सीख जाओगे कि किस तरीके से ईमेल में अटैचमेंट लगाते हैं, और तीसरा तुम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हार्ट डिसीज के ऊपर। हार्ट डिसीज में हमें क्या बोला है, ध्यान से देखो। इफिशियंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तुम्हारी जो हार्ट है उसकी जो इफिशियंसी है वो घट जाती है। कैसे घट जाती है? अगर उसके अंदर ब्लड सप्लाई घट जाए तो। मतलब हार्ट में क्या होता है, हार्ट का काम क्या है? पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना। न्यूट्रिशन ब्लड के साथ जाता है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाता है, तो हार्ट को भी अपने लिए ब्लड चाहिए होता है ना, ठीक है। एंड देयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल। इससे क्या होता है, जो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से हार्ट को ज्यादा हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। इसके कारण तुम्हारे दिल पे क्या होता है, उसको जोड़ पड़ता है, समझ रहे हो, दिल पे क्या पड़ रहा है, जोड़ पड़ रहा है, क्योंकि इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ठीक है। इसके कारण दिस में कॉज हार्ट अटैक। इसी से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। फिर बोला गया है इफ समवन हैज हार्ट अटैक इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। अगर किसी को दिल का दौरा आया है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और उस चीज का इलाज किया जाए। आई होप कि क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो बोला गया है, एक टॉपिक है कि वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। मतलब हार्ट अटैक के सिम्टम्स बताया जा रहा है, हार्ट डिसीज के सिम्टम्स बताया जा रहा है, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट डिसीज के सिम्टम्स बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि सर्व चेस्ट पेन, चेस्ट में अगर आपको लंबे समय तक दर्द रहता, लगातार बार बार दर्द हो रहा है, ठीक है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है, या फिर तुम्हारे नेक के अंदर दर्द है, या फिर आर्म्स के अंदर है, हाथों में तुमको मूंगी आ जाती है जिसको हम क्रैम्प बोलते हैं बार बार, ठीक है, और तुम बेचैन रहते हो और तुम अरे हाथ पैर कांपते, ट्रिमर्स मतलब हाथ पैर को कांपना, शरीर कांप रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर बोला जा रहा है क्या क्या रीजंस हो सकते हैं तुम्हारे हार्ट अटैक के। तो तुम अगर फूफू करते हो, स्मोकिंग है, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन।
अल्कोहलिज्म, अगर तुम दारू पी रहे हो। डायबिटीज एक रीजन हो सकता है, अभी डायबिटीज के बारे में हमने पढ़ा। हाइपरटेंशन एक दिक्कत हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते रहता है। ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो, ठीक है, तुमको दिक्कत हो सकती है रिलेटेड टू हेरिडिटी, खानदानी भी दिक्कत हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हें दिमाग पे तुम्हारा, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, गुस्सा रहते हो या फिर बेचैन रहते हो, तो ये पर्टिकुलर कुछ, एंगर मतलब गुस्सा, एंजाइटी मतलब बेचैनी, तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ दिक्कतें हो सकती है तुम्हारे। अब देखो, मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम यूट्यूब पे ये वीडियोस देखते हो तो तुमको बहुत सारे ऐड आते होंगे, ओके। इसके अलावा तुमने ये पढ़ तो लिया, सीख तो लिया, लेकिन अब तुम कहाँ पे जा करके इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे एक्स्ट्रा? क्योंकि अगर तुम लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो तो केवल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन से नहीं होगा, तुम्हें बहुत सारी और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी पर्पज से मैंने क्या किया है कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है easylearning.live, इसके ऊपर एक कोर्स लिस्ट कर दिया है, क्लास 8 साइंस 19 चैप्टर ऑल क्वेश्चंस। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेगा। इसमें साइंस है, लेकिन मैं और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर इसमें अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो। और ये सारे जो वीडियोस आप देख रहे हो, इसका प्राइस केवल 500 रुपीज है फॉर द एंटायर ईयर, 1 साल के लिए। और ये जो सारे वीडियोस है ये बिल्कुल एड फ्री आप देख सकते हो, 19 के 19 चैप्टर्स का। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब वापस आ जाता है इस टॉपिक के ऊपर। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है हार्ट डिसीज को ट्रीट करने के कुछ तरीके बताए। जैसे एक बोल रहे हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर करके एक डिवाइस आता है जो हार्ट में इंस्टॉल किया जा सकता है। बाईपास सर्जरी की जा सकती है, सेंट्स का इंस्टॉलेशन किया जा सकता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, दूसरे का दिल लगाया जा सकता है, एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। तो ये कुछ चीजें बताई है। अब वहीं पे अगर तुम ये ऑलवेज रिमेंबर वाला पार्ट पढ़ोगे तो इस ऑलवेज रिमेंबर वाले पार्ट में बोला है कि ईच डिसीज है स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन। बड़ा अच्छी बात बोली है यहाँ पे कि हर एक डिसीज का ना कोई एक अपना साइंटिफिक रीजन होता है, स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन होता है। आगे चल के तुम्हें ये बता रहा है कि डिसीजेस जो होती है डू नॉट ऑकर ड्यू टू डिवाइन कर्सेस और हेटिंग ऑफ एनीवन। कोई तुमसे नफरत करता है या फिर तुम किसी से नफरत करते हो या फिर किसी ने तुम्हें श्राप दे दिया, इससे तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो जाती है। Diseases can be cured by proper medical treatment and not by chanting mantras or performing magic tricks. अब तुम किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसका इलाज कराओ। कोई मंत्र जपने से या फिर कोई चीज को कोई मैजिक ट्रिक से बहुत मतलब नहीं होता है डिसीजेस से, ठीक है। कुल मिला के बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे अवेयरनेस पर्पज से, तो इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे एक और ऑलवेज रिमेंबर बोला है, इसके बाद देखो ऑलवेज रिमेंबर में एक और बात बोली, फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज। अगर किसी को हार्ट डिसीजेस हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो तुम उसको क्या फर्स्ट एड दोगे? कह रहा है कि सबसे पहला तुम्हारा काम है कि तुम एम्बुलेंस को कॉल करो 108 पे, ठीक है, 108 पे। फिर चेक करो कि वो जो पेशेंट है वो कितना सही है, किस हालत में, उसके शोल्डर्स को हिला करके। फिर कह रहा है कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक, उसको सीधा सुलाइए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में और एक हार्ड सरफेस पे उसको सुलाइएगा, ठीक है ना। एंड परफॉर्म, ये देखो अभी इसका देखो, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, ये आपको परफॉर्म करना है, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है COLS। इसमें क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर प्रेस किया जाता है सेंटर ऑफ थोरैक्स पे, थोरैक्स के पास यहाँ पे प्रेस किया जाता है, ठीक है, एटलीस्ट 30 टाइम्स एट द रेट ऑफ 100 to 20 स्ट्रोक्स पर मिनट। तो 1 मिनट 30 बार तुम्हें करना है, 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 से 200 बार ऐसे करना है। और ये कितनी बार करना है तुम्हें? 30 टाइम्स कम से कम करना है। COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पे फिर से तुम्हें एक एक्टिविटी दिया है, छोटा सा एक्टिविटी। क्या बोला है कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। कैसा? हैव यू एवर सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स टेकिंग डिकोशन? डिकोशन मतलब होता है कढ़ा, ठीक है। डिस्कस अबाउट इट विद देम, उनके साथ उसके बारे में डिस्कस करो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अबाउट द एलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक एज मेडिसिन। तो अदरक को, हल्दी को, ठीक है, एलोवेरा को कैसे मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से। फिर कह रहा है फिर से इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरल हीलिंग, एलोपैथी, उनानी, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा कलेक्ट करो कि भैया होम्योपैथी कैसे मेडिसिन बनाती है, कैसे ट्रीट करती है, नेचुरल हीलिंग कैसे होती है बॉडी की, एलोपैथी क्या होता है, उनानी क्या होता है, आयुर्वेदा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लोगे, तुमको जरा आइडिया रहे कि क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है बेसिकली, मिसयूज ऑफ मेडिसिन। बहुत ज्यादा क्या होता है, मेडिसिन का मिसयूज भी होता है। पर ये क्या लिखा है,
समटाइम्स सम पीपल टेक मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ डॉक्टर। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन को ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अब ये सही नहीं है। ओवरडोज मेडिसिन में अफेक्ट द बॉडी, एग्जांपल ओवरडोज में ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर। अब कई बार क्या होता है कि अगर तुम ओवरडोज ले रहे हो मेडिसिन का तो उससे तुम्हारे बॉडी पे बहुत सारा अफेक्ट होगा। वो पे अगर तुम पेन किलर ज्यादा ले रहे हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तुम्हारा लीवर, इसका नुकसान हो सकता है। अगर तुम एंटीबायोटिक्स कोई ले रहे हो, ठीक है, तो उससे नोजिया, स्टमक एक, डिसेंट्री, रैश, व्हाइट पैचेस ऑन द टंग एक्सेट्रा हो सकता है। एंटीबायोटिक्स वो चीजें होती है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर ना फॉरेन एजेंट, जैसे कि मान लो कोई बेसिकली कोई बैक्टीरिया है, उसके ग्रोथ को रोक देगी, ठीक है। तो वो अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है, बुरे बैक्टीरिया को मार देती है। तो तुम्हें क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, तुम्हें पेट दर्द हो सकता है इस कारण से, ठीक है ना, डिसेंट्री, बार बार तुम पट्टी को जाओगे, तुम्हारे बॉडी पे रैशेस दिख सकते हैं, व्हाइट पैचेस दिख सकते हैं टंग के ऊपर। तो ये सारी तुम्हारे साइड इफेक्ट हो सकता है अगर तुम ओवरडोज ले रहे हो। तो वैसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोला गया है पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन, जो गरीब लोग हैं वो कॉस्टली मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, और क्या है अगर है तो इसको थोड़ा सा सर्च करो, सोचो इसके बारे में। इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है जेनरिक मेडिसिन। तुम बोलोगे जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? तो देखो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, इनको हम जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। दिस आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, मतलब इस पे किसी का राइट नहीं है, तो कोई भी इसको बना सकता है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। दिस मेडिसिन आर पार एट क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है क्योंकि इस पे खर्च बहुत कम होता है रिसर्च में, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो इजीली अवेलेबल है, किसी का पेटेंट नहीं है, समझ रहे हो, किसी का उस पर कॉपीराइट नहीं है, तो कोई भी अपने हिसाब से नहीं बेच सकता महंगा, बाकी लोग बना नहीं सकते। इसका फॉर्मूला इजीली अवेलेबल है तो कोई भी इसको बना सकता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम चला जाता है क्योंकि फॉर्मूला है तो रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला गया कि आप आईसीटी का यूज करिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यू कैन इजिली ऑब्टेन जेनरिक मेडिसिन यूजिंग मोबाइल एप्स लाइक हेल्थ कार्ड के एप्लीकेशन होता है, या फिर जन समाधान। डाउनलोड दोज ऐप ऑन योर मोबाइल एंड यूज इट इफ नेसेसरी। तो तुम जेनरिक मेडिसिन ऐसे डायरेक्ट भी तुम खरीद सकते हो, ठीक है ना। बट अगेन सलाह यही है कि तुम लोग उसका डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले लो, क्योंकि कौन सा कैसा है वो तुम्हें नहीं पता है, ओके। अच्छा अब देखो अगला हमारा टॉपिक है, और ऑलमोस्ट ये लास्ट ही टॉपिक है, इसके बाद तो दो छोटे छोटे डब्बे ही है, और वो है लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस। तुम्हारी लाइफस्टाइल अगर सही रहेगी तो तुमको डिसीज बहुत कम होगा। तो कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड टाइप ऑफ फूड। क्या तुम खाते हो, क्या तुम्हारा डेली रूटीन है, ये इंक्लूड होता है तुम्हारे लाइफस्टाइल में। आजकल क्या हो गया कि हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल नाइट, लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट एट नाइट, फ्रीक्वेंट चेंज इन मील टाइमिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ जंक फूड एक्सेट्रा। आज के टाइम में चीजें ऐसे बदली है कि लोग रात को लेट जाते हैं बेड पे, सुबह लेट उठते हैं, खाने का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि कब खाएंगे नहीं खाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से कारण क्या हो गया कि लाइफस्टाइल लोगों की खराब होते जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, और डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं अगर कोई ऐसा कर रहा है तो, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोअर्ड, पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल। अगर अपने बीमार होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको घटानी है, ज्यादा बार आप बीमार ना हो, कम से कम बीमार हो, तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। इट मस्ट इंक्लूड सफिशियंट स्लीप, इसमें आपको सफिशियंट सोना है, ठीक है, सही खाना खाना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। अब ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। फिर देखो क्या है कि प्राणायाम योगासन शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट गाइड सुपरविजन, किसी से सीख करके योगा या प्राणायाम करना, वरना बॉडी में अलग ही जगह पे मोच आ गई और दर्द शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब तुम ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है तुम्हारा कि सी द वीडियो ऑफ प्राणायाम एंड योगासन। अब तुम क्या कर सकते हो, ये बात को जानने के लिए कि एक्चुअली कैसे होता है, तुम योगासन प्राणायाम वाले वीडियोस को देख भी सकते हो। चलिए, वैक्सीनेशन एक टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे। वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है कि हम वैक्सीन लेते हैं, जैसे अभी कोविड का तुमने वैक्सीन लिया होगा, तुम सबको पता है। तो देखो वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीज, कई सारे डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेते रहना चाहिए। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट बाय नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट। अब बच्चों को क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कई सारे वैक्सीन लगते हैं, वीसीजी और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन लगते हैं, तो तुम उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ऑब्टेन करो।
कोविड के टाइम में भी तुमने वैक्सीन लिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डू यू नो करके एक टॉपिक लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक योजना बनाई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है। अब इस योजना के थ्रू इन दिस स्कीम बहुत बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस टू द सिटीजन। लोगों को अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन कम प्राइस में अवेलेबल करके दी गई। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पज। इसके लिए अलग अलग जगह पे जन औषधि स्टोर लॉन्च किए गए थे। अच्छा, इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट जेनरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। इंडिया की जो कंपनियां वो जेनरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है, मतलब इंडिया के बाहर भेजती है। However, those medicine are sold under brand name with high prices in India, ठीक है। अब उन्हीं मेडिसिन को, ठीक है, बहुत महंगा बेचा जाता है अलग अलग ब्रांड के नेम पे इंडिया के अंदर ही। अमेरिका में 80% मेडिसिन यूज्ड है जो है होते हैं वो जेनरिक है, ठीक है। ड्यू टू दिस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव्ड देयर, जिसके कारण क्या होता है वहां पे बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। तो ये सेम चीज इंडिया में भी की जा सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसके लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे डेटा दिए हुए हैं कि हम कब क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। एक बार चैट में लिखना, मतलब कमेंट्स में लिखना 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर हम 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 19 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ये सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। तुम्हें इस चीज का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा कि भैया ब्लड डोनेशन, ब्लड इंसान को डोनेट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट ऑफ ब्लड डोनेटेड बाय अ पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्संस एट अ टाइम। अगर तुमने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है तो वो 3 लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है जरूरत पड़ने पे। एग्जांपल के लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। 1 कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्संस बाय डोनेटिंग द ब्लड 4 टाइम्स अ ईयर। अगर तुम 4 बार ब्लड डोनेट करते हो तो तुम 12 लोगों की जीवन को बचा सकते हो। तो इंपॉर्टेंट है ब्लड डोनेशन। तो जब आप बड़े हो जाना या फिर जब आपके पेरेंट्स हैं उनको बोलना कि ब्लड का डोनेशन करना चाहिए, उससे वो भी लॉन्ग टर्म में हेल्दी ही रहेंगे। तो ब्लड डोनेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें यहां तक सारी बातें समझ आ गई हैं तो अब हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम लोग फोर्स एंड प्रेशर ये वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। तो जैसे मैं डिटेल में तुम्हें बता रहा हूं उतने ही डिटेल में मैं तुम्हें सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, जैसे अब देखो ये फोर्स एंड प्रेशर तुम दिख रहे होगे कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम शायद 3 लेक्चर में लें, तो ऐसे 1, 2, 3 लेक्चर करके हम हर एक चीज पढ़ेंगे और सभी का एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो एक्सरसाइज का एक और वीडियो आएगा जिसको मैं लेक्चर नंबर 3 बुला दूंगा, जिसमें एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा, तो तुम उसको भी देख लेना। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था सारी के सारी चीजों का प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट में सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, तो प्लीज उसको चेकआउट करना। ये आपके वेबसाइट पे सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डाला हुआ है, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये कोर्स है, इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो सारी चीजें वीडियो में तुम्हें बताई गई हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर उसको अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत सारी चीजें अपडेट आती रहती हैं। और थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।